इंडियन रेलवे एक ऐसा नाम जिसका नाम सुन करके हर एज ग्रुप के लोगों के फेस पे स्माइल आ जाता है। क्यों आता है स्माइल? हर बच्चे बच्चे के फेस पे, हर बड़े लोगों के फेस पे ये स्माइल आता है इस कारण से कि इंडियन रेलवे ही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो भारत के कोने कोने से जुड़ा है। पर इंडियन रेलवे के हाल फिलहाल में आई हुई न्यूज जिसमें आप लोग देखे होंगे कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? टेक्निकल फेल्योर के वजह से। ये टेक्निकल फेल्योर एक मामूली फेल्योर नहीं होती है। छोटे से छोटे प्रोडक्ट इंडियन रेलवे में इतना महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर तक इंडियन रेलवे को फेल्योर बनाने में बहुत बड़ा हाथ कर सकता है। तो आप लोग जानते होंगे कि आजकल सब कुछ प्राइवेटाइज हो चुका है, तो इंडियन रेलवे भी खुद अपने सारे प्रोडक्ट को नहीं बनाती है। वो प्राइवेट कंपनियों से वो सारे प्रोडक्ट को खरीदती है और देन उस पे असेंबली करके हम उसको यूटिलाइज करती है, जिसको अलग अलग डिपार्टमेंटों ने संभाल रखा है, जिसमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट का नाम है आरडीएसओ। आरडीएसओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है रेलवे का जो सारे प्रोडक्ट का खुद से इंस्पेक्शन करती है और उसको छांटती है कि वो प्रोडक्ट मेरे इंडियन रेलवे सिस्टम के लिए सही है या गलत है। क्या इंडियन रेलवे से बिजनेस करना इतना आसान है? नहीं, जितना आसान वो लगता है उतना आसान है नहीं। नहीं तो कोई भी मामूली लोग, कोई भी मामूली बंदा अपना कंपनी खड़ा कर दे और स्टार्ट कर दे बिजनेस करना इंडियन रेलवे के साथ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरा नाम है जीत भारद्वाज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज को, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि कोई भी एक छोटा बिजनेस या कोई भी एक छोटा सा कंपनी इंडियन रेलवे के साथ बिजनेस कैसे स्टैब्लिश कर सकता है। तो आज के इस पहले एपिसोड में हम लोग जानेंगे सबसे पहला प्रोसेस सीसीए। सीसीए मीन्स कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट, जिसके अंतर्गत इंडियन रेलवे या आरडीएसओ ये असिस्ट करती है या ये चीज को आइडेंटिफाई करती है कि आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री इंडियन रेलवे के लिए कैपेबल है या नहीं। आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैपेबल हो, आपके पास मैन पावर, टेक्निकल टीम, क्वालिटी असेसमेंट, मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, डिफाइन होते हैं, चेकलिस्ट होती है कि इसके बाद ये चीज आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सीसीए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट। इस प्रोसेस का मतलब है कि इंडियन रेलवे, दैट्स मीन्स आरडीएसओ या जोनल रेलवे जो आरडीएसओ के अंदर आती है, जैसे सीएलडब्ल्यू, आरसीएफ एसेट्रा एसेट्रा जोनल रेलवे होते हैं। तो उस जोन का या उसके अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो उस प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं कंपनी खड़ा कर रहा हूं और मुझे रेलवे से बिजनेस करना है, जैसे पेंटोग्राफ, और समझ लीजिए मुझे पेंटोग्राफ बनाना है और मुझे उसके लिए इंडियन रेलवे से बिजनेस करना है। उसके लिए हम लोग एसटीआर डाउनलोड करेंगे, स्पेसिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। और एसटीआर में क्या होता है, लिखा हुआ होता है, इंडियन रेलवे खुद बोल देती है कि आपको बनाने से पहले इस प्रोडक्ट को आपके पास ये सारे मशीनरी, मैन पावर सब होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को तैयार करते हैं एसटीआर के मुताबिक कि हमारे पास ये सारे चीज होने चाहिए। देन हम लोग सीसीए के लिए एक एप्लीकेशन डालते हैं रेलवे को और उसमें बोलते हैं कि आप आओ और मेरे फैक्ट्री विजिट करो कि हम आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। तब इंडियन रेलवे आपकी कंपनी में आती है और वो चेक स्लिट लेके आती है कि, तो चेक स्लिट में सबसे पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी, कि आपकी कंपनी या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैपेबल है या नहीं है। जैसे आप ट्रेन बनाओगे तो छोटी सी दुकान खोल के ट्रेन तो नहीं बना पाओगे, उसके लिए बहुत लंबी बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, बहुत बड़ा प्लॉट होना चाहिए। तो उसी प्रकार के आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैपेबल है या नहीं है। अगला उसमें होता है मैन पावर एंड टेक्निकल टीम। आप बिना मैन पावर के, बिना टेक्निकल टीम के उस प्रोडक्ट को आप नहीं बना सकते। तो आप नॉर्मल रोड से उठा के वर्कर को, टेक्निकल बंदे को आप नहीं करवा पाओगे। उसके लिए आपको प्रॉपर क्वालिफाइड डिप्लोमा, बीटेक
ये सारे क्वालिफाइड बंदे आपके पास होना चाहिए। आपकी मैन पावर कैपेबिलिटी को भी वो आकर के चेक करता है। फिर उसके अंदर आता है क्वालिटी कंट्रोल। अब इंडियन रेलवे क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया कि आजकल एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तब से ये क्वालिटी प्रोटोकॉल और ज्यादा भी टाइट हो गया, पर क्वालिटी प्रोटोकॉल पहले से भी है। आईएसओ का इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आईएसओ 9001, 14001 टाइप ऑफ है, जिसमें 9001 कंप्लीटली फॉर क्वालिटी कंट्रोल के लिए ही है। आपके पास कोई भी आईएसओ हो या ना हो, पर इंडियन रेलवे से बिजनेस करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए आईएसओ 9001। इसके अंदर हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताते हैं इंडियन रेलवे को कि हम जो इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, हम लोग इस क्वालिटी के अंतर्गत आईएसओ में जो क्वालिटी प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं उस सारे प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हैं। और इंडियन रेलवे पास्ट एक्सपीरियंस को भी देखता है। आप पहली बार कंपनी खोल रहे हो तो आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग किसी आगे वाले सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या प्रोसेस करते हैं, पर हम लोग अभी सीसीए के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस को भी इंडियन रेलवे चेक करती है। इफ आपकी कंपनी ये सारे चेकलिस्ट को पास कर जाती है, तब इंडियन रेलवे आपकी सीसीए को अप्रूव कर देता है फॉर वन प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का आपने डाला था कि मुझे इस प्रोडक्ट को बनाना है, इसके लिए मेरे पास आप आओ सीसीए करने के लिए। तो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंडियन रेलवे जो है या आरडीएसओ है आपको अप्रूव कर देती है, चलो ठीक है भाई, तुम कैपेबल हो, इस प्रोडक्ट को आप बना सकते हो। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना सीसीए क्या होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे के एपिसोड में हम लोग जानेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में नाम एसटीआर का लिया था, स्पेसिफिकेशन का नाम लिया, तो मैं ये भी बताऊंगा कि वो होता क्या है, डाउनलोड हम लोग कैसे करते हैं उसको, और हम लोग प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, फिर अप्रूव कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे धीरे धीरे। आप लोग यहाँ देख भी सकते होंगे कि कौन कौन स्टेप हमको फॉलो करना होता है, जिसका हम लोग पहला टॉपिक की बात की आज सीसीए। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में।